चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग GES जनरल एंड एनवायरनमेंट स्टडी का सेट 1 देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना सेट 1, तो सेट 1 से शुरू करने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। सबसे बढ़िया बात यहाँ पर आ जाती है, तो शुरू करते हैं। GES में हमारा दो ग्रुप होता है, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए में हम लोग जनरल स्टडी पढ़ते हैं, ग्रुप बी में एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ते हैं। आइए मिक्स तो नहीं लेंगे, पहले हम लोग एनवायरमेंटल देखते हैं फिर जनरल देखेंगे, और सेट 1 करके हम लोग बहुत सारे सेट देखेंगे। सारे वीडियो को आपको देखना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी? पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिया है, राइट आंसर इसका होगा टू रेज अवेयरनेस एंड प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, जागरूकता फैलाना और पर्यावरण की रक्षा करना। अगला अगला क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल स्टडी इज डैश इन नेचर? पर्यावरण अध्ययन डैश प्रकृति का होता है, राइट आंसर यहाँ पर होगा सी, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का होता है, बहुविषयक होता है। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन आपके सामने दिया है, इसका राइट आंसर होगा सी, फैशन डिजाइनिंग। क्या होगा? फैशन डिजाइनिंग। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट इज नेसेसरी टू? पर्यावरण के बारे में जन जागरूक आवश्यक है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पर। ऑप्शन देखने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बिलीव मी, सेट 1 सेट 2 सारा सेट कराएंगे, वायरल क्वेश्चन कराएंगे, तो अपना भाई समझ के लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू जरूर लिखिएगा, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में थैंक यू आप लोग लिखिएगा। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा? सी हो जाएगा, प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों की रचना। मतलब जो पब्लिक अवेयरनेस होता है वो क्या है? प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्स के लिए। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस? निम्न में से किसके लिए जन जागरूकता की आवश्यकता है? राइट आंसर ये होगा पॉल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण। ठीक है सर। अब बात करते हैं, व्हाट इज इकोसिस्टम? पहाड़ी स्थितिकी तंत्र क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, आराम से पढ़ा रहे हैं। बी होगा राइट आंसर, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, जीवित और निर्जीव घटकों के बीच की अंतक्रिया। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड? पहाड़ी स्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है सॉइल, वाटर, और उसके बाद अपना ऑप्शन दिया हुआ है प्लांट एंड एनिमल एंड रॉक। तो ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उससे पहले आपको बता देते हैं कि इसका PDF मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। अगर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो टेलीग्राम पर, तो ये जो PDF है, इसका जो PDF है वो कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वैभव कॉमर्स क्लासेस के नाम से। तो आपको वहाँ पर जुड़ जाना है। ठीक है सर। और आगे का वीडियो देखने के लिए GES सेट 2 लिखना है कमेंट में, ताकि सेट 2 आपको जल्द से जल्द आ जाए। समझे क्या? यस सर। तो टेलीग्राम का लिंक कहाँ दिया हुआ है? डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड क्या क्या आती है? तो राजा इसमें सी आता है, प्लांट एंड एनिमल आता है। क्या आता है? प्लांट एंड एनिमल। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज एन एबायोटिक कंपोनेंट? एबायोटिक कंपोनेंट क्या है? निम्न में से कौन एक अजैविक घटक है? ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर होगा सी, टेम्परेचर, तापमान। द मेन फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम इज? जो मेन फंक्शन इकोसिस्टम का वो क्या है? तो मेन फंक्शन क्या है? एक पहाड़ी स्थिति के तंत्र का मुख्य उद्देश्य, मुख्य कार्य क्या है? तो राइट आंसर होगा बी, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्व चक्र। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड? पहाड़ी स्थिति के तंत्र की संरचना में शामिल है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, राइट आंसर होगा बी, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, जैविक और अजैविक घटक। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है सर। अगर आज आप चाहते हैं कि एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन पेपर का कुछ क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन पेपर मिल जाए, तो व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है सर। तो उसका क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज देख रहे हैं तो इसलिए तीसरा आ रहा है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पॉल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण का प्रकार नहीं है? नहीं है तो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब तो है। शिक्षा प्रदूषण नहीं है, तो डी होगा एजुकेशन पॉल्यूशन। चलिए, विच गैस इज मेजर कॉज और एसिड रेन? इनमें से कौन सा गैस एसिड रेन का क्या होता है? मुख्य कारण होता है। तो ऑप्शन आपके सामने दिया है, राइट आंसर होगा बी, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो वही पढ़ाई हम करा रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो राजा कोई बाहर से तो सब्सक्राइब करेगा नहीं। इसलिए आप लोग अलर बलर को सब्सक्राइब कर देते हो, यूँ को मैं सब जानता हूँ, लेकिन आप ये जिससे पढ़ाई कर रहे हो वो सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो अच्छी बात है, मत करो। इसमें आपका घाटा होगा, क्योंकि एग्जाम के बाद रिजल्ट जो आएगा उसमें जो तकलीफें होगी आपको, अगर पेंडिंग हो गया कुछ भी हो जाता है तो हम ही लोग आपका साथ देंगे, कोई अलर बलर जिसको सब्सक्राइब किए वो साथ नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द कंट्रोल मेजर ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होता है? तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का एक उपाय क्या है? जो वायु प्रदूषण होता है उसको नियंत्रित करने का क्या उपाय है? इसमें राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग। तो जितना भी सार्वजनिक मतलब बस से अगर आप जाते हो, मतलब पब्लिक बस से, पब्लिक व्हीकल से जाते हो तो कम से कम प्रदूषण होता है। समझे क्या? यस सर। अगला क्वेश्चन है, पॉल्यूशन कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट ऑन, प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव किस पर पड़ते हैं? जैसे राजा आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या हानि होगा, आपका क्या घाटा होगा? यही घाटा होगा राजा, कहीं आपको कुछ दिक्कत होता है, पार्ट 3 में रिजल्ट इशू होता है तो उसका साथ हम लोग सर अपेक्षा मत कीजिएगा कि सर साथ देंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें आपका हानि हो जाएगा। उसी प्रकार से पॉल्यूशन से क्या हानि होता है, ऑप्शन आपका सामने दिया हुआ है। तो भाई ओनली एनिमल, ओनली ह्यूमन, ये सारा ऑप्शन दिया, राइट आंसर सी होगा, इन्वायरमेंट, ह्यूमन एंड एनिमल। प्रदूषण से क्या होगा हानिकारक? इन्वायरमेंट, ह्यूमन और एनिमल, तीनों को होगा, तीनों को होगा। समझे क्या? चलिए, जैसे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे राजा तो आपको भी हानि होगा, हमें भी हानि होगा, ठीक है, तो ये बात है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण क्या है, वैश्विक तापमान का मेन कारण क्या है? तो मेन कारण है ग्रीन हाउस गैसेस। क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है, बी होगा राइट आंसर। समझे क्या? यस सर। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करता है हम लोग को, कैसे करता है प्रोटेक्ट? जैसे सी होगा, अल्ट्रा वायलेट रे, जो पराबैंगनी किरणें होती है उससे हम लोग को क्या करता है? बचाता है। ठीक है सर। चलिए सर, आप लोग तब तो लाइक कीजिए फटाफट से, लोग शुरू करते हैं अगला। चलिए 17 क्वेश्चन नंबर देखें क्या, विच एक्ट वाज पास टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन इन इंडिया? बोल रहा है भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, फॉरेस्ट कंजर्वेटिव एक्ट, वाटर एक्ट, या एयर एक्ट जो है मतलब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, या फिर राजा अपना होगा नॉइज कंट्रोल एक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। समझे क्या? ठीक है, चलिए सर। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज इज ए सोशल इशू लिंक विद द एनवायरमेंट? निम्न में से कौन पर्यावरण से जुड़ा सामाजिक मुद्दा है? राइट आंसर होगा सी, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान। रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन रिजल्ट इन, मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से क्या होता है? राइट आंसर होगा सी, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन का क्या होता है? उपयोग होता है। लेकिन सर क्या अगर आप लाइक कीजिएगा तो कुछ उपयोग होगा क्या? संसाधन बिगड़ जाएगा क्या? पॉल्यूशन हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। इसलिए क्या करना राजा, आप लोग को फटाफट से लाइक कर देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैल्यू एजुकेशन टीचर्स, मूल्य शिक्षा हमें क्या सिखाती है? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी ऑप्शन दिया, राइट आंसर क्या होगा इसका? फटाफट से बताना है, अगर पता है तो बी होगा राइट आंसर, सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, HIV एड्स स्प्रेड मेनली थ्रू, जो HIV एड्स होता है वो मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलता है? राइट आंसर होगा सी, अनप्रोटेक्टेड सेक्स एंड इन्फेक्टेड ब्लड। ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित रक्त। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प इन एनवायरनमेंट, जो सूचना प्रौद्योगिकी IT होता है पर्यावरण में किस प्रकार मदद करती है? राइट आंसर यहाँ पर होगा बी, मॉनिटरिंग पॉल्यूशन लेवल, प्रदूषण स्तर की निगरानी। इसका PDF कहाँ मिलेगा सर? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? राइट आंसर होगा लोटस, कमल। हु इज नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू को। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर इज नॉन एज गंगा ऑफ साउथ? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? राइट आंसर यहाँ पर अपना गोदावरी होगा, क्या होगा? गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर बी होगा पटना।
उसके बाद है इंडियन रिपब्लिक का प्रमुख कौन है, मतलब भारत गणराज्य के प्रमुख कौन है, राइट आंसर यहाँ पर डी होगा प्रेसिडेंट। ठीक है सर, प्रेसिडेंट होगा, कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। चलिए सर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन दिया है आपके सामने 12, 15, 10, 20, ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है सर, फिर से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राइट आंसर 12 होगा। उसके बाद मौलिक अधिकार किस उद्देश्य से वर्णित है, राइट आंसर यहाँ पर होगा अपना ए होगा आर्टिकल 12-15 अनुच्छेद 12-35, सॉरी 12-15 नहीं, 12-35, 12-35, 12 से लेकर 35 तक जो होता है मौलिक अधिकार के अनुच्छेद दिया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद होता है, राइट आंसर ए होता है। नीति आयोग ने किस योजना संस्था की जगह ली थी, राइट आंसर ए होगा प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य चीनी का सबसे अधिक उत्पादन करता है, ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है, राइट आंसर ए होगा आर्टिकल 14, क्या होगा अनुच्छेद 14, क्या होगा अनुच्छेद 14, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, विच लॉ प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर, बोल रहा है भारत में बाल श्रम को कौन सा कानून प्रतिबंधित करता है, विच लॉ प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर इन इंडिया, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, राइट आंसर होगा बी चाइल्ड लेबर एक्ट, बी चाइल्ड लेबर एक्ट, बाल श्रम अधिनियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता का क्या अर्थ है, राइट आंसर होगा ए इक्वल राइट फॉर ऑल जेंडर, सभी लिंगों के लिए समान अधिकार। यूएनओ वाज फाउंडेड इन द ईयर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, राइट आंसर होगा 1945 ए। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वुमन राइट डे, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन आपके सामने दिया 10 दिसंबर, कब मनाया जाता है 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ऑप्शन दिया है, राइट आंसर होगा इसका बी एपीजे अब्दुल कलाम। व्हाट डज इसरो स्टैंड फॉर, इसरो का पूरा नाम क्या है, इसका होगा ऑप्शन आंसर होगा ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। विच सैटेलाइट वाज इंडियाज फर्स्ट, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, राइट आंसर होगा सी आर्यभट्ट, आर्यभट्ट होगा। 19 द एब्रीविएशन CSIR स्टैंड फॉर, CSIR का अर्थ क्या है, राइट आंसर होगा ए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु जो परीक्षण हुआ था वो कौन सा साल में हुआ था, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड इन विच ईयर, राइट आंसर अपना बी होगा 1974। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, राइट आंसर अपना बी होगा काठमांडू, काठमांडू। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य किस वर्ष बना है, इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ द यूएनओ इन विच ईयर, राइट आंसर 1945 होगा, ए होगा 1945। विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर गैव द स्लोगन हिंद चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई नारा किस भारतीय प्रधानमंत्री ने दिया था, राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू होगा यहाँ पर। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कौन सा संगठन अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है, राइट आंसर अपना सी हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा हो जाएगा राजा, संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा, समझे क्या, तो चलिए सर संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा। इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ विच कंट्री, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश का है, राइट आंसर होगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो थैंक यू सो मच। सेट 2 के लिए फटाफट से कमेंट कीजिए, सेट 2 लिखिए, सेट 2 सारे बच्चे लिखेंगे सेट 2 कमेंट में, सेट 2 आने वाला है बहुत ही जल्द, 2 घंटे में सेट 2 आएगा, 2 घंटे में सेट 2 आएगा। थैंक यू सो मच।